ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है व्हेन अ वुमन स्टार्टिंग सिंगिंग आफ्टर सीइंग गुरुदेव। गुरुदेव के सामने जो है वो महिला गाने लगी और लगन तुमसे लगा। सो बागेश्वर धाम में। सो चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को कि कैसी होती है वीडियो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बोलो। Here we go. चरण स्पर्श। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हाँ है? बोलो क्या प्रश्न भी है और बस एक बात, मतलब बोलो 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 भाई। लगन तुमसे वाह, क्या बात है। बैठे जो होगा देखा जाएगा। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी। बहुत बहुत मतलब बहुत खुशी हो रही है। आज आपके दर्शन करके मेरे को मतलब बहुत खुशी हो रही है। ओ चलो धन्यवाद। कोई धर्म से संबंधित जिज्ञासा? हाँ, बस ये है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, वो भी छोड़ दिया है मैंने। तो जबरदस्ती में बोला है। 4-5 दिन से छोड़ दिया। अच्छा ठीक है। नई नई भक्ति है अभी। हाँ, मगर सच्ची वाली है तो। नई नई भक्ति 9 दिन खींचा तानी 10 दिन। ब्राज बहुत सुंदर प्रश्न। आपका उत्तर सुनिए। लहसुन और प्याज दोनों की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई। राक्षस के मल से हुई है। मल यानी गंदगी से, इसलिए उससे दुर्गंध आती है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक बहुत सुंदर एक जने बात कहते कि एक बहुत पत्रो पहलवान है। तो पतलो मतलब ऐसे 1.5 हड्डी को, हमारे जैसे एक 1.5 हड्डी का पहलवान था। उसके सामने जो भी जाता था बड़े बड़े पहलवान चित्त हो जाते थे। पूछो क्यों? दुर्गंध मतलब स्मेल, कमेंट में बताइएगा। लेकिन अच्छे अच्छे पहलवान चल, क्योंकि वो कभी नहाता नहीं था। दुर्गंध के अपन आदमी ना गस्त आ जाता। तो दुर्गंध में इतनी ताकत है कि आदमी भाग जाता है। तो ये लहसुन प्याज हाँ, मुंह से स्मेल आती है। से प्रकट भय। आप लहसुन प्याज खाते हैं तो दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती है तो भगवान की कृपा या भगवान की दिव्य शक्तियां नजदीक नहीं आ पाती हैं। इसलिए सनातन में व सात्विक विधान में लहसुन प्याज वर्जित है जी। अब पुरुषों में ये आगे वाले इन भाई साहब को दे दो। कोटि कोटि मतलब बहुत ज्यादा। जी 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 हाँ, आगे वाली बहन। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। भैया भूरी भूरी आशीर्वाद। बीवी मैं दिल्ली से अपनी बीबी के साथ आपके कथा सुनने बीबी के साथ के बीबी के साथ? बीबी के साथ। फिर से बोलो। बीबी के साथ। तो हम क्या प्रश्न? कुछ हम आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। बस जी। राम कथा से ऊंचा प्रश्न ये कोई प्रश्न है? कथा से संबंधित कोई जिज्ञासा है तुम्हें? मैं गुरुजी 2-2.5 ओ दिल्ली आए, दिल्ली से इंदौर आए हैं। अचानक पता लगा कि आपकी कथा इंदौर में है, तो मैं दिल्ली से आ गई। ताली बजाओ। वेरी नाइस। सुन लो इंदौर वालों, तुम लोग आलसी यहाँ के यहाँ नहीं आ पाए। ये दिल्ली से आकर के यहाँ डेरा लगाए। हम कथा के बाद जहाँ रुके खुश रहो, पहुँच जाना। सो इनोसेंट। आपको छूट दे देंगे। जी जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो जी। कथा से संबंधित प्रश्न करना। बागेश्वर सरकार की जय हो। आपकी जय। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी से कि अभी जो कोरोना काल आया था उसमें बहुत से लोगों की जो मृत्यु हुई है, तो उसमें मेरे ससुर भी एक्सपायर हो गए थे। तो जो क्रियाक्रम ठीक से नहीं हो पाया है, जो 13 दिन घर में पूजन पाठ जो होती है,
तो वो सुख शांति नहीं very हो पाई nice है। question. तो ये उसके लिए अपन ऐसा हुआ कौन था। सा उपाय करें जो अपने को ऐसा लगे कि अपने को शांति मिले और मोक्ष को प्राप्त हुए। बहुत सुंदर प्रश्न, समाज हित का, देश हित का आपने बहुत ऊंचा प्रश्न पूछा। Very क्या नाम है nice. बहन आपका? मेरा नाम रानी उपाध्याय, कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ पंडित जी। एक बार ताली बजाओ, बहुत बड़ा प्रश्न किया। कोरोना काल में जो शरीर दिवंगत हुए हैं देव योग के कारण, और ऐसी परिस्थिति में जो क्रियाकर्म नहीं कर पाए, तो शास्त्र में वर्णन आया है कि भूलवश कोई बाहर मर जाए और उसका बाद में पता लगे या बाद में ध्यान आवे, तो 1 वर्ष के अंतर्गत कभी भी उसी विधि अनुसार जो है सूतक का निषेध कर लेना चाहिए, उस विधान को कर लेना चाहिए, जिससे सूतक मिट भी जाता है, मन का मलाल भी हट जाता है, और जो दिवंगत आत्मा है उस आत्मा की तृप्ति भी होती है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आज जरूर पूछ के आना। बहुत सुंदर प्रश्न, ये आप जवाब उनको भेज दीजिए। इनको कुर्ता वालों को दे दीजिए। हेलो। हाँ हेलो। महाराज जी, हाँ जी। आपके चरणों में समस्त बुंदेलखंड वासियों का चरण स्पर्श और मेरा चरण स्पर्श। मैं झांसी बुंदेलखंड के छोटे से गांव बड़ा गांव का रहने वाला हूं। मैं पहले कथा नहीं सुनता था, लेकिन आपसे 1 महीने से जुड़ा हूं। डेली आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूं। आज आपने धनुष यज्ञ सुनाया है। मैं बचपन में 10 साल की उम्र में एक पाठ करता था जो लक्ष्मण जी का है। वो मुझे पाठ की 10 लाइन याद आ रही हैं। अगर आप आज्ञा करें तो मैं आपके चरणों में प्रस्तुत करूं। अपने चरणों में करो। रघुवंशन में जैते होई, तेह समाज अस कहे न कोई। कहीं जनक जस अनुचित बाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सच्चे योद्धा सच्चे छतरी, कभी अपमान नहीं सह सकते। जिनको सुनने की ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते। रघुवंशी वीरों के होते, ऐसा भी सदा कहे कोई। जैसी उल्टी सीधी बाड़ी, मिथिलाधिराज ने आज कही। रघुवीर रामचंद्र जी के होते, अनुचित बाड़ी क्या डाली है। यह शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा तो स्वभाव ऐसा है। वाह क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। वाह। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, तोड़ ले आऊं चांद सितारों को। मैं की तरह पीस पास डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, तौहीन ने मुझे गवाया है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। सुनऊ राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर। इन अपमानों ने किया मुझको गाइस, यहाँ पे वीडियो एंड होता है। बहुत 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 जबरदस्त। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम की जय। सो गाइस, बहुत ही जबरदस्त, और आई थिंक कि उन्होंने इसके ऊपर जो कोरोना वाली बात पर जो जवाब दिया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई। और वो क्वेश्चन भी वाकई में है, क्योंकि देखें जब कोविड हुआ था, हिंदुइज्म में तो होता है कि पूरी रस्मात होती हैं एक किसी को, मतलब कि उसकी अंतिम संस्कार के लिए, ठीक है। तो उसमें लोगों ने जो है वो उस दौरान तो बस ये था कि हड़बड़ी मची हुई थी, और जिसकी उस टाइम पे डेथ हो रही थी तो उनको ये लग रहा था कि इसको कोविड है, तो उनको हाथ भी लगाना मुनासिब नहीं हो रहा था। इस वजह से उनको बस ऐसे ही उनका एंड मतलब उनको उनके साथ किया जा रहा था। लेकिन अब जो है वो लोग इस बात को बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ कि हर घर को इस बारे में बहुत सीरियस होकर सोचना चाहिए इस मैटर के ऊपर, कि यार उस टाइम नहीं हो सका तो अब वो रसूमात को जो है हम उसके मतलब कि कुछ भी ऑल्टरनेट करके मतलब अपनी पूरी कर सके। तो खैर मैंने देखा है कितने बुरे हालात थे कोविड के, सबके साथ ही थे, और जो है बहुत ही ज़बरदस्त आंसर किया बाबा ने। और उसके साथ साथ जो है वो स्टार्टिंग में जो महिला है वो उन्होंने उनके लिए जो है तेरे संग वाला जो गाना है वो उन्होंने उनके लिए गाया, कुछ गीत गाए, कुछ लाइंस।
ये एक लोगों का प्यार है बाबा के लिए जो वो शो करते हैं बाबा को। और मोस्टली विमेंस जो है, मैंने देखा है कि विमेंस बहुत ज़्यादा बाबा को बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं और उनको मानती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, तो उनकी एक एक्साइटमेंट है। और जो है इसके अलावा बालाजी महाराज जो है, बालाजी महाराज, इनका जो सेल्फलेस लव है ये बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोगों को हमेशा पॉजिटिव वे में और मोटिवेट करने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं। मतलब हम यही कह सकते हैं कि बाबा से जब मिलता है कोई भी तो उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है एज कम्पेयर टू मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और हमेशा वो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करते हैं और लोगों को भी पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं। जैसे कोई इतनी ज़्यादा परेशानी में आता है तो आई थिंक कि वो उनको कहते हैं कि तुम टेंशन नहीं लो, सब कुछ हो जाएगा। मतलब एक इंसान जो नाउम्मीदी लेकर आता है यहाँ पर तो वो बाद में उम्मीद उसको मिल ही जाती है। तो ये मुझे अच्छी लगी है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और जो है सॉल्यूशन मैं समझती हूँ बालाजी धाम में, बागेश्वर धाम में आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। सॉल्यूशन आपको हर चीज़ का यहाँ मिल जाएगा और आप कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, लास्ट में मैं बाबा जी के बारे में बोलूँगी, ही सो इनोसेंट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, हैंडसम भी हैं, डिसेंट भी हैं। हालांकि इनकी सिंप्लिसिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो सोचो जब ये खुद को इतना ज़्यादा और ज़्यादा ग्रूम करेंगे तो सोचो कैसे दिखेंगे। बट आई थिंक कि आजकल भारत की हर महिला जो है वो उनकी जो है वो उनको लाइक करती होंगी डेफिनेटली। और हैं इतने क्यूट से, मासूम से, बच्चों जैसे और चालाक तरीन जो लोग होते हैं ना वैसे नहीं है। और उनकी हंसी जो है ना वो बच्चों जैसी खिलाती, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर राय दीजिएगा। बस लहसुन और प्याज के ऊपर बात करूंगी। इन्होंने कहा लहसुन जो है, लहसुन और प्याज जो है उसमें घिन होती है, स्मेल होती है, इसीलिए वो खाकर आप पूजा नहीं कर सकते क्योंकि भगवान मतलब फिर वो से जो भी उनकी कृपाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अच्छा, इसके बारे में मुझे अब पता चला है। वैसे मैंने ये सुना था कि स्मेल होती है तो इसलिए लोग ज़्यादा इसको सनातन धर्म में मना किया गया है। लेकिन अभी मुझे एक्यूरेट पता चला है कि क्यों मना किया गया है लहसुन और प्याज खाने से। क्योंकि आप देखो, जाहिर सी बात है, मैंने खाया है तो मैं अगर किसी के सामने जाऊंगी और उससे बात करूंगी तो उसको मेरे मुंह से स्मेल आएगी ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर वो सामने वाला कभी उसको भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से अगर हम देखें तो हम किसी में भी देखें तो वहां पर आपको स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपकी स्मेल मुंह से। मतलब ये तो नॉर्मल सी कॉमन बात है, लेकिन ये बात में सेंस है। तो मैं कहती हूँ कि बाबा ने इसमें बहुत ही सेंस वाली बात की है जो कि बहुत 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 ज्यादा मुझे अच्छी लगी है। सो गाइज आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर, लेसन के ऊपर? क्योंकि सिर्फ जो है ना हरे कृष्णा जो है वो नहीं खाते, बाकी दूसरे सारे खाते हैं ना। ये जो लहसुन और जो है ना अदरक, लहसुन और प्याज बहुत सारे लोग खाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी राय जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।